हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की वीडियो में हम एक ऐसा टॉपिक करने वाले हैं जो कि आपको CUET 2024 में COQP 11 पेपर कोड में 100% देखने को मिलेगा। नॉट इवन 99%, 100% इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल जीरो से लेकर आपको टॉप तक ये टॉपिक पूरा समझाऊं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ मैन कैन डू अ जॉब इन 15 डेज। एक आदमी है जो एक काम को 15 दिनों में कर सकता है। His father can do the same in 20 days. उसके पिताजी उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं और उसका पुत्र उस कार्य को 25 दिनों में कर सकता है। मीन्स his son can do the same work in 25 days. How long will they take to complete the job if they work together? तो क्वेश्चन में क्या बोला कि भाई एक आदमी है, ए है, जो कि अपना एक काम 15 दिनों के अंदर कर सकता है। उसके पिताजी हैं जो 20 दिन लेते हैं और बेटा जो है वो 25 दिन उस काम को करने में लेता है। अगर तीनों साथ में काम कर रहे हैं तो कितना टाइम लेंगे? तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए, चाहे एक आदमी हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, चाहे चार हो, हमें क्या करना होता है? हमें जितने भी ये टाइम दिया है, एक इन तीनों जो भी तीन है, चार है, टाइम है, उनका एलसीएम लेते हैं। हमारे पास है 15, 20 और 25। इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना आता है, कैसे करेंगे? एलसीएम में सबसे पहले 5 से काटेंगे तो ये जाएगा 3 बार में, ये जाएगा 4 बार में, ये जाएगा 5 बार में। अभी तीनों अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग नंबर हैं, तो एलसीएम हो जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। 5 3 15 चौक 60 पंजे 300, तो एलसीएम आ गया 300। तो मैं एक एलसीएम लेने पे जो भी आएगा 300, इसको मैं मान लूंगा टोटल वर्क। 300 यूनिट्स इज द टोटल वर्क। ये समझ में आया? टोटल वर्क मतलब कि अगर ये इंसान 15 दिन में कर रहा है, ये 20 दिन में, 25 दिन में, तो मैंने मान लिया कि टोटल यूनिट, जो टोटल काम है वो 300 यूनिट है। अब एक बात बताओ कि अगर टोटल काम 300 यूनिट है और ए उस काम को 15 दिनों में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? 300 बटे 15 मतलब कि 20 यूनिट्स। ठीक है। अगर फिर उसके पिताजी कितना कर रहे होंगे एक दिन में? उसके पिताजी एक दिन में 15 यूनिट्स कर रहे होंगे और उसका बेटा एक दिन में 12 यूनिट्स कर रहे होंगे। ठीक है। ये कैसे निकाला हमने? 300 बाई 25 12, 300 बाई 20 15 और 300 बाई 15 20। ठीक है। अब ये हमने 300 किया क्यों था? ताकि ये जो नंबर है ये हमारा एक होल नंबर आ जाए, मतलब पॉइंट पॉइंट में ना आए। ठीक है। तो वही चीज हमारे पास आ गया, 20 यूनिट, 15 यूनिट्स और 12 यूनिट्स। अब एक बात बताओ, एक दिन में ए जो है वो 20 यूनिट काम कर रहा है, एफ जो है 15 यूनिट और एस जो है वो 12 यूनिट। तो इसका मतलब तीनों मिलके एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे? 20 प्लस 15 प्लस 12, मतलब कि 47 यूनिट्स एक दिन में काम होगा। टोटल काम है 300 यूनिट और एक दिन में 47 यूनिट्स काम हो रहा है। ठीक है। तो टोटल कितना टाइम लगेगा? 300 बाई 47। इसको आप काटोगे तो इट वुड बी 6.4 समथिंग, 6.39 समथिंग होगा। ऑप्शंस देखते हैं। लेस देन 3 डेज नहीं, 6 से तो ज्यादा है, हमें दिख रहा है। एग्जैक्टली 6 डेज नहीं, अप्रोक्सीमेटली 6.4 डेज, यस। मोर देन 7 डेज नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 6.4 डेज। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंकित कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। अंकित एक इंसान है जो कि एक काम को 8 दिन में कर सकता है। एंड हिमांशु कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। हिमांशु उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। ये टाइम है। ठीक है। अंकित एंड हिमांशु टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क। अब ये दोनों मिलके एक साथ काम करते हैं, ठीक है, और एक काम को खत्म करते हैं, और उस काम को खत्म करने के लिए उनको 200 रुपए मिलते हैं एज द कंबाइंड सैलरी। 200 रुपए नहीं, $200, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। ठीक है। $200 मिलते हैं दोनों को कंबाइंड सैलरी। अब वो पूछ रहा है हिमांशु शेयर ऑफ वेजेस विल बी। हिमांशु अकेला कितना कमा रहा होगा इसके अंदर? देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम एक चीज समझते हैं, एक कॉन्सेप्ट समझते हैं एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी होती है कि कोई भी आदमी ए बी सी डी वो एक दिन में कितना काम कर सकता है, उसको मैं उसकी एफिशिएंसी बोलता हूँ। ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था क्या, कि हम इसका एलसीएम लेंगे, 8 और 12 का एलसीएम आएगा 24। ठीक है। 24 यूनिट्स मेरा हो जाएगा टोटल वर्क। ठीक है। तो ए जो है, टोटल काम है 24 यूनिट, ए 8 दिन ले रहा है, तो ए एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, 24/8। ठीक है। और एच जो है वो एक दिन में 24/12 2 यूनिट काम करेगा। तो ये 3 और 2 एक्चुअल में पता है क्या है? ये 3 और 2 इनकी एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी का रेशियो है बेसिकली। ठीक है। कि एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, एच एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है। अब टोटल कितने दिन में, ये हमसे नहीं पूछा गया कि कितने टाइम में करेंगे। अगर पूछा होता तो हम क्या करते? 24/3 + 2 5 कर देते। बट
एफिशिएंसी का मतलब एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। अब एक सिंपल सी बात है कि भाई एक आदमी है जो एक दिन में 3 यूनिट बना रहा है और दूसरा आदमी एक दिन में 2 यूनिट बना रहा है, तो क्या जो भी पैसा आएगा, जो भी पैसा इन दोनों को मिला के मिलेगा, क्या इनकी एफिशिएंसी के रेशियो में बंटना चाहिए, है ना, कि भाई जो ज्यादा काम कर रहा है उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, जो कम कर रहा है उसको कम मिलेगा। कितना ज्यादा कितना कम, 3:2 इज द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी। ठीक है, तो एफिशिएंसी में बांट देंगे। अब मैं अगर 200 को 3:2 में बांटूंगा, कैसे बांटेंगे, 3:2 में बांटने का मतलब है 3/3 + 2 5 × 200, ये तो होगा ए का शेयर, और 2/5 × 200 ये होगा बी का शेयर। ठीक है, ये हो जाएगा 40 × 120 और ये हो जाएगा $80। तो हमसे पूछा किसका है, हमसे पूछा है हिमांशु का शेयर, हिमांशु का शेयर होगा $80। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर हमसे पूछा होता कि क्या नाम था अंकित, अंकित का शेयर कितना होगा, तो वो होगा $120। गॉट इट, आसान था। अब इससे एक चीज हमें और समझनी है, क्या कि अगर अंकित और हिमांशु, ध्यान से समझना, अगर अंकित और हिमांशु टाइम क्या ले रहे हैं, टाइम ले रहे हैं, एक ले रहा है 8 दिन और एक ले रहा है 12 दिन, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो, इनका टाइम का जो रेशियो वो 8:12 है, रेशियो की अगर मैं बात करूं, तो इनकी जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा वो इसी का अपोजिट होता है। एफिशिएंसी का रेशियो हमेशा टाइम के रेशियो का अपोजिट होता है। अगर आपको ये चीज समझ में आई तो आप सिंपल काट सकते हो, 4 × 12 4 × 2 8। मतलब जो काम हमने एलसीएम लेके हम पहुंचे थे 3:2 पे, वो हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि अगर 2 लोग हैं, उनका टाइम का रेशियो दिया है, तो एफिशिएंसी का रेशियो अपोजिट हो जाएगा, 8:12 के बदले 12:8 हो जाएगा। मतलब 3:2, जितना हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं 3:2 उनका सिंप्लीफाइड रेशियो आ गया। बस 3:2 पे हम पहुंचने के बाद हम इसी की तरह निकाल सकते थे इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी, कि ए जो है, ए बी से 3 गुना अच्छा काम करता है। अच्छा काम करने का मतलब क्या है कि अगर ए एक दिन में 3 यूनिट चीज बना रहा है, तो बी सिर्फ 1 यूनिट बना रहा होगा। तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो दे दिया 3:1, तो टेक्स 60 डेज लेस देन बी। अगर ये 3 गुना काम कर रहा है तो ये बी से 60 दिन कम ले रहा है, ये जो है बी से 60 दिन कम ले रहा है। अभी इससे पहले एक चीज समझते हैं, अभी अभी मैंने बोला कि एफिशिएंसी और टाइम का रेशियो उल्टा होता है। ठीक है, यहाँ पे एफिशिएंसी का रेशियो 3:1 है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा 1:3। ठीक है, 1:3 होगा। अब ए जो है वो बी से 60 दिन कम ले रहा है। अब टाइम जो है वो मुझे डिफरेंस दे दिया, रेशियो में है। अगर मैं इसको नंबर बनाना चाहूंगा तो एक वेरिएबल लगा, एक मतलब वेरिएबल लगाते हैं, तो ये हो जाएगा 1x और 3x। इनके बीच का जो डिफरेंस है, तो कितना दिया है हमें कि बी जितना टाइम ले रहा है और ए जितना टाइम ले रहा है, ए और बी का जो टाइम डिफरेंस है वो हमें दिया 60 दिन के बराबर, राइट। तो इसका मतलब 2x की वैल्यू आ गई 60 के बराबर और x की वैल्यू आ गई 30 के बराबर। कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई x, ए जो है वो 30 दिन ले रहा है उस काम को करने के लिए, और बी जो है उस काम को करने के लिए 90 दिन ले रहा है। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, द टाइम इन विच दे कैन डू द जॉब टुगेदर, वो टाइम जिसमें दोनों एक साथ काम कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये चीज हमें आती है, कैसे करते हैं। इसके बाद जो भी ये दोनों दिए हैं इसका हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, या तो इसका एलसीएम ले सकते हैं या एक और तरीका है, क्या, एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, लिख लो कॉपी में। टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम टेकन। ठीक है, टोटल वर्क निकालने का तरीका क्या होता है कि मैं एफिशिएंसी और टाइम जितना लग रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब किसकी एफिशिएंसी किसकी टाइम, किसकी एफिशिएंसी उसी का टाइम। अगर मैं ए की एफिशिएंसी ले रहा हूं तो ए के टाइम से मल्टीप्लाई करूंगा, और बी की एफिशिएंसी ले रहा हूं तो बी के टाइम से मल्टीप्लाई करूंगा, और हमेशा ये दोनों बराबर आएंगे। करके दिखा देते हैं। 3 को 30 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 90, और बी 1 को 90 से मल्टीप्लाई करूंगा वो भी 90 ही आएगा। तो मेरे पास टोटल वर्क आ गया 90 यूनिट्स। अब 90 यूनिट काम है, उसको दोनों मिलके कर रहे हैं, दोनों मिलके कर रहे हैं, मतलब ए एक दिन में 3 यूनिट कर रहा है, बी एक दिन में 1 यूनिट कर रहा है। एफिशिएंसी दी थी हमें, तो दोनों मिलके 4 यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में। 90 यूनिट काम एक दिन में 4 यूनिट काम हो रहा है, तो टोटल कितने दिन लगेंगे 22.5 दिन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई होप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ 12 मीटर लॉन्ग रोड कैन बी डग बाय 18 मैन इन 20 डेज। देखो बहुत सारा डेटा होगा, ध्यान से समझते हैं कि एक 12 मीटर लंबी रोड है, 12 मीटर लंबी रोड है, ठीक है, उसको 18 आदमी 20 दिनों में खोद सकते हैं। ठीक है, तो हमें डेज दे दिए, हमें मैन दे दिए, और हमें 12 मीटर एक क्या, एक वर्क है। ठीक है, दूसरा कह रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ रोड,
कितने मीटर का रोड 12 आदमी 15 दिन में खोद सकते हैं? ये क्वेश्चन समझ में आया? पहले आपने क्या किया, इस क्वेश्चन से डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया कि ये चीज मुझे दी हुई है। अब इस क्वेश्चन को करने का एक सिंपल सा तरीका है, जब भी इतनी सारी चीजें दी हों तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या फॉर्मूला? M1D1H1 अपॉन में W1 बराबर होगा M2D2H2 अपॉन में W2। याद कैसे रहेगा? MDH दिखाई दे रहा है सबको? MDH। ये M क्या है? M है कितने आदमी, D क्या है कितने दिन, और H क्या है, कभी कभार क्या होता है इस क्वेश्चन में ये दिया होता है कि 20 दिन और एक दिन में 8 घंटे काम कर रहे हैं, एक दिन में 6 घंटे काम कर रहे हैं, तो वो आवर्स दिए होते हैं। MDH मैन डेज आवर्स, और वर्क W1 क्या है, वर्क की कितना काम हो रहा है। अब अगर मैं इसको बात करूं, ये फर्स्ट केस है ये सेकंड केस है, तो यहाँ पे मुझे M पता है, M है 18 सॉरी, M पता है, D भी पता है और W भी पता है। ये M है, ये D है और ये W है। यहाँ पर मुझे M पता है, हाँ, D पता है और W निकालना है। H दोनों में नहीं है तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। H नहीं है तो फिलहाल इस फॉर्मूले में से H को हटा दो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। M1 मतलब कि 18 आदमी, D1 20 दिन, W1 12 मीटर की रोड बराबर होगा M2 12 आदमी, D2 15 दिन और W2 निकालना है। निकालना है तो क्या मान लो, कुछ भी मान लो, X मान लो, जो भी निकालना होता है उसकी वैल्यू को एक वेरिएबल मान लो ताकि आसान दिख जाए क्या निकाल रहे हैं हम। अब क्या करेंगे, X को एक तरफ लेके आएंगे, इधर डिवाइड में, इधर राइट साइड में डिवाइड में, लेफ्ट में आएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और बाकी सबको दूसरी साइड ले जाएंगे। इधर 12 है, इंटू में 15 है, ये 12 उधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये 18 इंटू 20 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब कैंसिल आउट करेंगे, 5 से जाएगा 3 टाइम्स में, ये जाएगा 4 टाइम्स में, 4 से जाएगा 3 टाइम्स में, 3 से जाएगा 6 टाइम्स, और 6 से जाएगा 2 टाइम्स। तो हमारे पास ऊपर सिर्फ 2 और 3 बचा और कुछ भी नहीं बचा, तो x की वैल्यू आ गई 6। x एक्चुअल में था क्या, W2 था, मतलब कि दूसरे टाइम में कितना काम होगा, तो 6 मीटर की रोड बन सकती है जब 12 आदमी 15 दिन में काम करेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझ में आया? तो ये 4 क्वेश्चन थे जो आज की क्लास हमने किए, और इससे हमने बहुत बेसिक से समझ करने की कोशिश करी। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हों तो आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि अगर एक आदमी है M जो कि एक काम को 15 दिनों में करता है, और एक दूसरा आदमी है N जो कि उसी काम को 20 दिनों में करता है, तो दोनों मिलके M प्लस N दोनों मिलके उस काम को कितने दिनों में करेंगे? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट समझ में आए हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें। और इसी टाइप से कॉन्सेप्ट सारे समझने के लिए हम एक मैथ्स का बैच रन कर रहे हैं। अगर आप उस बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। थैंक यू।